हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकबेथ को। और मैकबेथ जो है वो मैं आपको बता दूं फोर्थ ग्रेट ट्रेजेडी है किसकी, विलियम शेक्सपियर की। ठीक है, इससे पहले हम 3 पढ़ चुके हैं, तो आज इसको हम खत्म करेंगे। इसके बाद आगे के प्लेज जो हैं वो शुरू करेंगे। ये जो है वो काफ़ी बड़ी थी, इसके बाद जो प्लेज हैं वो छोटे छोटे हैं, राइट। तो आपने अगर ये पढ़ लिया तो काफ़ी कुछ आप कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। सबसे पहले हम हमेशा की तरह सोर्स की बात करेंगे, कहाँ कहाँ से लिया है। सबसे पहले जो राल्फ हॉलिनसेट के जो क्रॉनिकल्स थे, ठीक है, जो कि पब्लिश हुए थे 1587 में। ये वाली जो डेट है मैं आज की वीडियो में बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने नहीं बताई थी, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा कहाँ से लिया था, रेजिनाल्ड स्कॉट की डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट, किंग जेम्स की डेमनोलॉजी, यहाँ से ये इन्होंने मटेरियल बोरो कर रखा है। सेंट्रल थीम जो है ब्लाइंड एम्बिशन फॉर पावर, मतलब पावर चाहिए कैसे भी। ठीक है, इसमें मेल कैरेक्टर 21 है, फीमेल 3 है। ये बहुत ही मतलब कम इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन फिर भी एग्जाम में क्या पूछ लें भाई, कोई भरोसा नहीं, तो सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। सेटिंग स्कॉटलैंड में है, एक डेजर्ट प्लेस है, एक हैथ है, एक कैंप है फॉरेस्ट के पास। अच्छा, फॉरेस्ट में क्या है, डंकन का पैलेस है। डंकन कौन था, प्ले में किंग था, जिसको मार दिया जाता है किसके द्वारा, मैकबेथ के द्वारा। इनवर्नेस जो है वो मैकबेथ का पैलेस है वहाँ पे। 5 जो है वहाँ पे मैकडफ का कैसल है, मैकडफ। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ठीक है, अब ये डंसीनेन क्या है, डंसीनेन जहाँ पे मैकबेथ का कैसल कभी हुआ करता था, लेकिन मैकबेथ जो है वो प्ले के आखिरी सीन में यहीं पे मिलता है, और वो प्रतीक्षा करता है मॉलकॉम के ट्रूप्स की, कहाँ पे, डंसीनेन अपने कैसल में। अब चलिए सबसे पहले करेक्टर पढ़े या समरी पढ़े। चलिए हमेशा की तरह करेक्टर ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा आगे देखते हैं। हाँ, मैकबेथ। मैकबेथ कौन है, मैकबेथ जो है वो एक स्कॉटिश जनरल है, थाने ऑफ ग्लैमिस है। ये एक टाइटल है जो वो अभी होल्ड करता है। हु इज लेड टू विकेड thoughts by the prophecies of the three witches, especially after their prophecy that he will be made Thane of Cawdor comes true। वो थाने ऑफ ग्लैमिस होता है, 3 विचेज मिलती हैं, वो प्रोफेसी मतलब भविष्यवाणी करती हैं। ठीक है, और उनकी एक भविष्यवाणी सच हो जाती है कि वो थाने ऑफ कॉर्डर बनेगा। तो इससे क्या होता है, उसके अंदर विकेट एम्बिशंस जो हैं वो आ जाते हैं। मैकबेथ इज अ ब्रेव सोल्जर एंड अ पावरफुल मैन। मैकबेथ कैसा एक ब्रेव सोल्जर है, पावरफुल इंसान है, बट ही इज नॉट वर्चुअस वन। वर्चुअस बिल्कुल भी नहीं है। ही इज ईजिली टेम्प्टेड इन टू मर्डर टू फुलफिल हिज एम्बिशन। वो मतलब मर्डर करने के लिए तैयार हो जाता है, अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने के लिए। वंस ही कमिट्स हिज फर्स्ट क्राइम एंड इज क्राउंड किंग ऑफ स्कॉटलैंड। जैसे ही वो अपना पहला क्राइम करता है, उसे किंग ऑफ स्कॉटलैंड बना दिया जाता है। ही इम्बार्क्स ऑन फर्दर एट्रोसिटीज विद इंक्रीजिंग एज। इसके बाद एक के बाद एक एट्रोसिटीज वो करता रहता है। अल्टीमेटली मैकबेथ प्रूव्स हिमसेल्फ बेटर suited to the battlefield and to the political intrigue because he lacks the skills necessary to rule without being a tyrant। वो क्या था, एक सोल्जर था, वॉरियर था, राजा बन गया। ठीक है, तो उसे इतनी पॉलिटिक्स नहीं आती थी। वो क्या होता है, टायरेंट बन जाता है, खून खराबा मचा देता है। तो अल्टीमेटली जो है वो उसको सुकून कहाँ मिलता है, जब वो आखिरी सीन में होता है प्ले में, सब कुछ भूल जाता है, वो एक वॉरियर का रोल प्ले करता है वहाँ पे। हिज रेस्पॉन्स टू एवरी प्रॉब्लम, हर समस्या का समाधान, वायलेंस एंड मर्डर भी उसे दिखता है। अनलाइक शेक्सपियर्स ग्रेट विलेंस सच एज यागो इन ओथेलो विच आर थर्ड, मैकबेथ इज नेवर कंफर्टेबल इन हिज रोल एज ए क्रिमिनल। वो कभी कंफर्टेबल दिखता ही नहीं अपने रोल में। ही इज अनेबल टू बियर द साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एट्रोसिटीज। वो साइकोलॉजिकल रूप से भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था जो उसने किया था, और कई उस पर उसको डाउट भी था कि सही किया है, गलत किया है, क्या किया है। लेडी मैकबेथ कौन है, मैकबेथ की वाइफ है, अ डीपली एम्बिशियस वुमेन हु लस्ट फॉर पावर एंड पोजीशन। ठीक है, ये मैकबेथ से भी ज़्यादा एम्बिशियस है, उसकी वाइफ है। अर्ली इन द प्लेस ही सीम्स टू बी स्ट्रॉन्गर एंड मोर रूथलेस ऑफ द टू। मतलब वो मैकबेथ से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रूथलेस दिखाई गई है। एज सी अर्जेज हर हस्बैंड टू किल डंकन एंड सीज द क्राउन। यही तो होती है सारे फसाद की जड़, यही तो कहती है डंकन को मार दो और क्या, क्राउन को हथिया लो। After the bloodshed begins, however, Lady Macbeth falls victim to guilt and madness। लेकिन बाद में जो इसकी फेमिनाइन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो दिखना शुरू होती हैं प्ले में। उसे गिल्ट महसूस होता है, वो पागल हो जाती है। ठीक है, टू एन एवन ग्रेटर एग्री देन हर हस्बैंड्स, मतलब जितनी गिल्ट उसके हस्बैंड को नहीं महसूस होती, उससे ज़्यादा इसे होती है। हर कंसाइंस अफेक्ट्स हर टू सच एन एक्सटेंड दैट सी इवेंचुअली कमिट सुसाइड। और इतनी पागल हो जाती है कि सुसाइड कर लेती है। इंटरेस्टिंगली she and Macbeth are presented as being deeply in love, and many of Lady Macbeth's speeches imply that her influence over her husband is primarily sexual. Their joint alienation from the world, occasioned by their partnership in crime, seems to strengthen the attachment that they feel to each another। आगे देखते हैं, थ्री विचेज।
हर एक चीज़ की हिंदी नहीं बताऊंगा, जो काम की चीज़ें उसकी हिंदी बताऊंगा, क्योंकि आई होप मैं इतना तो उम्मीद रखता हूँ आपसे कि हिंदी आप समझते होंगे इन लाइन्स की। 3 ब्लैक एंड मिडनाइट हैक्स, ठीक है, ये किसको कहा गया है? ये इन 3 विचेज को कहा गया है। हु प्लॉट मिसचीफ अगेंस्ट मैकबेथ यूजिंग चार्म्स, स्पेल एंड प्रोफेसीज, ठीक है। वो क्या करती हैं? वो मैकबेथ को फसाद लेती हैं एक तरह से, हालांकि उनकी प्रोफेसीज काफ़ी हद तक सही होती हैं, लेकिन ऐसे किसी ह्यूमन को करना नहीं चाहिए। वो उसको मैकबेथ के जो एम्बिशंस हैं उनके साथ वो खेलती हैं और उसको बता देती हैं, तो मैकबेथ पागल हो जाता है उनको अचीव करने के लिए, ठीक है। देयर प्रिडिक्शंस प्रॉम्प्ट हिम टू मर्डर डंकन टू ऑर्डर द डेथ ऑफ बैंको एंड हिज सन। सबसे पहले तो उनकी प्रेडिक्शन जो है वो मैकबेथ को उकसाती हैं क्या? डंकन का मर्डर करने के लिए। उसके बाद वो बैंको उसके सन का भी मर्डर करने का ऑर्डर दे देता है, एंड टू ब्लाइंडली बिलीव इन हिज ओन इमॉर्टैलिटी। और बिचेज उसको ऐसा समझा देती, कन्विंस कर देती हैं तुम तो इमॉर्टल हो, ठीक है। द प्ले लीव्स अ बिचेज ट्रू आइडेंटिटी एंड क्लियर। प्ले में उनकी जो ट्रू आइडेंटिटी है, पहचान है, वो नहीं बताई जाती है, असाइड फ्रॉम द फैक्ट दैट दे आर सर्वेंट्स ऑफ हैकेट। इतना हमें बताया जाता है वो हैकेट की क्या है? सर्वेंट है। वी नो लिटिल अबाउट देयर प्लेस इन द कॉस्मोस। हमें उनका जो प्लेस है, उनका क्या रोल है, वो हमें बहुत कम पता है इस वर्ल्ड में। इन सम वेज दे रिजेंबल द मैथोलॉजिकल फेट्स। कुछ जो मैथोलॉजिकल जो फेट है, फेट को पर्सोनीफाई किया गया है बहुत सारी स्टोरीज में, जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं, तो कुछ तरीक़ों से ये उनसे मिलती जुलती हैं। हु इम्पर्सनली वीव द थ्रेड्स ऑफ ह्यूमन डेस्टिनी। दे क्लियरली टेक अ, यहाँ पे आप देख लो इसको अच्छे से, क्लियरली टेक अ परवर्स डिलाइट इन यूजिंग देयर नॉलेज ऑफ फ्यूचर टू टॉय विद द डिस्ट्रॉय ह्यूमन बींग्स। क्या करती हैं? तो अपनी फ्यूचर की नॉलेज को यूज करके ह्यूमन बींग्स जो है उनको बर्बाद करने में उन्हें मज़ा आता है, खिलौना समझती हैं, ठीक है। द ब्रेव नोबल जनरल, ये बैंको कौन है? ब्रेव है, नोबल जनरल है, हु चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू द बिचेज प्रोफेसी विल इनहेरिट द स्कॉटिश थ्रोन। अब ये बिचेज क्या भविष्यवाणी करती हैं कि जो मैकबेथ है वो क्या बनेगा? किंग बनेगा। ये भी कर देती हैं, और इसके साथ में जो बैंको होता है उससे कहता है तुम्हारे बच्चे राजा बनेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? मैकबेथ के बच्चे राजा बनेंगे, ये बैंको के बच्चे राजा कैसे बनेंगे? तो कन्फ्यूजन में डाल देते हैं इन दोनों को, बैंको को भी और मैकबेथ को भी। अब मैकबेथ जो है वो इतना एम्बिशियस होता है, वो मैकबेथ बहुत एम्बिशियस होता है, ये बैंको तो ऐसे बात सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, ठीक है। तो क्या होता है, विचेज क्या प्रेडिक्ट करती हैं कि उसके जो बच्चे हैं, मतलब उसके जो आने वाले बच्चे हैं, वो स्कॉटिश थ्रोन को इनहेरिट करेंगे, लाइक मैकबेथ, जैसे मैकबेथ करेगा। बैंको थिंक्स एम्बिशियस थॉट्स बट ही डज नॉट ट्रांसलेट दोज थॉट्स इनटू एक्शन। उसे लगता तो हर किसी को अच्छा लगता है भाई, कल तुमसे कोई कह दे, भविष्यवाणी कर दे तुम आने वाले टाइम में देश के प्रधानमंत्री बनोगे, अच्छा लगेगा, लेकिन आप इस पे काम करने लग जाओ, कैसे बनोगे? इसको मार दें, उसको मार दें, यहाँ पहुँच जाए, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो बैंक को सोचता तो है, उसे अच्छा लगता है, लेकिन वो उस पर एक्ट नहीं करता है, कोई एक्शन नहीं लेता है, ठीक है। इन अ सेंस Banquo's character stands as a rebuke to Macbeth since he represents the path Macbeth choose not to take, ठीक है। वो उस पाथ को रिप्रेजेंट करता है जो मैकबेथ नहीं लेता है, वो एक वायलेंट पाथ पे चला जाता है। अ पाथ इन विच एम्बिशन नीड्स नॉट लीड टू बिट्रेयल एंड मर्डर, ठीक है। अब जब प्रोफेसी कर दी है, अगर प्रोफेसी वाकई में सही होगी तो अपने आप बन जाओगी, उसके लिए तुम्हें खुद काम करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। इसमें क्या है, तो वो मतलब अपना जो काम कर रहा था वो करता रहता है, उसके लिए उसे किसी को बिट्रे, अपने राजा को या उसका मर्डर करने की जरूरत नहीं थी। अप्रोप्रिएटली देन इट्स बैंकोज घोस्ट एंड नॉट डंकन्स दैट हॉन्ट्स मैकबेथ। और होता क्या है प्ले में, ये भी आप याद रख लो, बैंको का घोस्ट हॉन्ट करता है मैकबेथ को प्ले में, ठीक है। इन एडिशन टू एम्बॉडिंग मैकबेथ्स गिल्ट फॉर किलिंग बैंको, the ghost also reminds Macbeth that he did not emulate Banquo's reaction to the witch's prophecy. जो बैंको का रिएक्शन होना चाहिए था उससे ही मैकबेथ को इमुलेट करना चाहिए था, ऐसा बैंको रिमाइंड करवाता है। किंग डंकन कौन है? द गुड किंग ऑफ स्कॉटलैंड का राजा है, whom मैकबेथ इन हिज एम्बिशन फॉर द क्राउन मर्डर्स, उसकी हत्या कर देता है। डंकन इज द मॉडल ऑफ अ वर्चुअस बेनेवोलेंट एंड फार साइटेड रूलर। बेनेवोलेंट है, वर्चुअस है और फार साइटेड है। हिज डेथ सिम्बलाइजेज the destruction of an order in Scotland that can be restored only when Duncan's line in person of Malcolm once more occupies the throne। होता क्या है, जब वो मर जाता है तो स्कॉटलैंड में एक सीरीज ऑफ मर्डर, ठीक है,
और जो क्राइम्स हैं वो होने लगते हैं, तो वो तभी रिस्टोर हो सकती है जब डंकन की लाइन का कोई थ्रोन पे आ जाए। अब मैकडफ कौन है? मैकडफ एक स्कॉटिश नोबल मैन है, हॉस्टाइल है मैकबेथ की किंगशिप के लिए। मतलब हमेशा से जब से मैकबेथ राजा बनता है तो मैकडफ को लगता है ये बहुत ही गलत इंसान को राजा बना दिया गया है। ही इवेंचुअली बिकम्स अ लीडर, उसके बाद वो लीडर बन जाता है उस क्रूसेड का जो मैकबेथ को गद्दी से हटाना चाह रहे थे। द क्रूसेड्स मिशन इज टू प्लेस द राइटफुल किंग मॉलकॉम। मॉलकॉम कौन था? बेटा था डंकन का, उसको वो थ्रोन पे वापस लाना चाह रहे थे। बट मैकडफ ऑल्सो डिजायर्स वेंजेंस फॉर मैकबेथ्स मर्डर ऑफ मैकडफ्स वाइफ एंड यंग सन। मैकडफ का ये तो एक मकसद था ही, लेकिन उसका मेन मकसद क्या था? उसे बदला लेना था मैकबेथ से, क्योंकि उसने मैकडफ की वाइफ और उसके यंग सन को मार दिया था। अब ये मालकाम कौन है इसके बारे में बता दिया मैंने, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। ये डंकन का सन है। हुज रेस्टोरेशन टू द थ्रोन सिग्नल्स स्कॉटलैंड्स रिटर्न टू ऑर्डर फॉलोइंग मैकबेथ्स रेन ऑफ टेरर। ठीक है, उसका गद्दी पे आना बहुत जरूरी था इस रेन ऑफ टेरर को एंड करने के लिए। मालकॉम बिकम्स अ सीरियस चैलेंज टू मैकबेथ विद मैकडेफ्स एड। एड क्या होती है? सहायता। मैकडेफ की एड से क्या होता है? मॉलकम जो है वो एक सीरियस चैलेंज, मतलब एक सीरियस चुनौती, गंभीर चुनौती बन जाती है। किसके लिए? मैकबेथ के लिए। प्रायर टू दिस ही अपीयर्स वीक। इससे पहले जो मालकॉम है बहुत वीक, कमजोर दिखाएगा, भाग जाता है भाई, छोड़ के भाग जाता है। अनसर्टेन ऑफ हिज ओन पावर, अपनी पावर्स का पता ही नहीं था उसे। एज वैन ही एंड डोनाल्ड फ्ली स्कॉटलैंड आफ्टर देयर फादर्स मर्डर। वो स्कॉटलैंड छोड़ के भाग जाते हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली चीज़ है, फ्ली के बाद कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं की गई है। फ्री, फ्ली फ्रॉम, फ्ली टू, ठीक है, कुछ नहीं होता है। वो कहाँ से? स्कॉटलैंड से भाग जाते हैं, ध्यान रखना। हेकेट कौन है? गॉडेस है विचक्राफ्ट की, हु हेल्प्स द थ्री विचेस वर्क देयर मिस्चीफ ऑन मैकबेथ। जो ये भी सवाल थे जो किया करते थे थ्री विचेस, तो उनकी हेल्प करती है हैकेट प्ले में। अब फ्लियंस कौन है? बैंको का सन है जो कि सरवाइव कर जाता है मैकबेथ जब उसको मारने की कोशिश करता है। एट द एंड ऑफ द प्ले फ्लियंस वेयर अबाउट्स आर अननोन। प्ले के एंड तक पता नहीं चलता भैया ये कहाँ पे गया। प्रिज्यूमेबली he may come to rule Scotland fulfilling the witch's prophecy that Banquo's son will sit on the Scottish throne। हो सकता है बाद में कभी यह स्कॉटलैंड को रूल करे, ताकि जो विचेज हैं जिन्होंने जो प्रोफेसी की थी वो शायद सही साबित हो जाए। ये लेनॉक्स और रॉस कौन है? ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, कोई काम धाम नहीं है इनका प्ले में, लेकिन फिर भी पूछे गए हैं। मैंने कहा था ना ऐसे ही करेक्टर पूछे जाते हैं। ये स्कॉटिश नोबल मैन है, ठीक है, बहुत ही माइनर करेक्टर है और ये एग्जाम में पूछे गए हैं। कहाँ से हैं? मैकबेथ से, लेनॉक्स एंड रॉस। द मर्डरर्स, जिनको मैकबेथ हायर करता है, ठीक है, मारने के लिए लोगों को। किस किस को मारता है? बैंको को। फ्लेंस भाग जाता है, मैकडफ की वाइफ और उसके बच्चों को। पोर्टर कौन है? ड्वंकन डोरमैन ऑफ मैकबेथ के कैसल का ड्वंकन डोरमैन है, इसको फूल भी कहा जाता है इस प्ले का। लेडी मैकडफ कौन है? मैकडफ की वाइफ है, ठीक है। द सीन इन हर कैसल प्रोवाइड्स अवर ओनली ग्लिम्स ऑफ अ डोमेस्टिक वेल अदर देन दैट ऑफ मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ। सी एंड हर होम सर्व एज कंट्रास्ट टू लेडी मैकबेथ एंड द हेलिस वर्ल्ड ऑफ इनवलनेस। ठीक है, उनका घर जो है वो ठीक उल्टा है जो मैकबेथ के घर का। वो वैसी नहीं है जैसी लेडी मैकबेथ जितनी एम्बिशियस थी। डोनाल्ड वेन कौन है? डोनाल्ड वेन भी एक माइनर करेक्टर है, लेकिन ये डंकन का बेटा है इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई। डंकन किंग था और मॉलकॉम का छोटा भाई है। अब हम देखते हैं समरी को, प्ले की समरी को। अच्छा प्ले है, काफ़ी मज़ेदार है, मज़ा आएगा अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। ऑन अ ब्लीक स्कॉटिश मूवलैंड मैकबेथ एंड बैंको, टू ऑफ किंग्स डंकन जनरल। डंकन के जनरल होते हैं कौन? मैकबेथ और बैंको, ठीक है। डिस्कवर थ्री स्ट्रेंज वुमेन, तीन स्ट्रेंज वुमेन को डिस्कवर करते हैं जो कि क्या होती हैं? विचेज होती हैं। विचेज प्रोफेसी डेट मैकबेथ विल बी प्रमोटेड ट्वाइस, दो बार इसका प्रमोशन होगा। पहले तो ये थाने ऑफ कॉर्डर बनेगा। अ बैंक ऑफ एरिस्टोक्रेसी बिस्टोर्ड बाई ग्रेटफुल किंग्स। एरिस्टोक्रेसी की एक बैंक होती है जो बहुत जो दयालु राजा होते हैं उनके द्वारा दी जाती है। और दूसरा प्रमोशन भाई बहुत तगड़ा था, किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा ये। बैंकोज डिसेंडेंट्स विल बी किंग, और जो बैंको के डिसेंडेंट्स होंगे वो क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। ये प्रोफेसीज करती हैं कौन? ये विचेज, और सारा रहता है यहीं से फैलता है। फिर बैंको इजेंट प्रॉमिस्ड एनी किंगडम हिमसेल्फ, बैंको को कोई किंगडम नहीं दिया जाएगा। ये वाली प्रोफेसी बड़ी अजीब सी थी। राजा मैकबेथ बनेगा, बैंको बनेगा नहीं, और बैंको के बच्चे फिर राजा बनेंगे। मतलब लड़ाई वाली फसाद वाली जो जड़ थी वो यहाँ से इन्होंने डाल दी। किसने? मैकबेथ ने। वो मैकबेथ नहीं, विचेज ने। द जनरल्स वॉन्ट टू हियर मोर। अब जो जनरल्स थे ये दोनों मैकबेथ और बैंको, ये और सुनना चाहते थे। ये कैसी अजीब सी भविष्यवाणी है। लेकिन जो ये बियर्ड शिफ्टर्स हैं ये आधी अधूरी बात बता के गायब हो जाती हैं, बहुत चालू होती हैं ये। अब होता क्या है? सून आफ्टरवर्ड्स किंग डंकन नेम्स मैकबेथ थाने ऑफ कॉर्डर। अब जो किंग डंकन है
जो वो प्रोफेसी करती हैं उसके थोड़ी देर बाद ही भैया ये किंग डंकन उठा के मैकबेथ को बना देता है थाने ऑफ कॉर्डर एज अ रिवार्ड फॉर हिज सक्सेस इन रिसेंट बैटल्स। पिछले जो युद्ध हुए थे जो उसमें सफलता हासिल की थी मैकबेथ ने, उसके इनाम के तौर पे। अब होता क्या है, ये जो प्रमोशन है सीम्स टू सपोर्ट द प्रोफेसी, भविष्यवाणी एक सही हो जाती है। द किंग देन प्रपोजेज टू मेक अ ब्रीफ विजिट दैट नाइट टू मैकबेथ कैसल एट इन्वर्नेस। अब किंग क्या करता है, किंग डिसाइड करता है कि दावत वत खा के आते हैं किसके यहाँ, मैकबेथ के यहाँ। तो वो डिसाइड करता है कि मैकबेथ के कैसल इन्वर्नेस में जाएगा। अब लेडी मैकबेथ रिसीव्स न्यूज फ्रॉम हर हस्बैंड अबाउट द प्रोफेसी एंड हिज न्यू टाइटल। लेडी मैकबेथ जो वाइफ होती है मैकबेथ की, उसको पता चलता है अपने हस्बैंड के प्रमोशन के बारे में और जो भविष्यवाणियाँ की गई थी जिसमें से एक सही साबित हो जाती है उसके बारे में। अब सी वॉज टू हेल्प हिम बिकम द किंग। अब इसको भैया ज़्यादा चाहिए थी किंगशिप, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये हेल्प करती है किसकी, मैकबेथ की, उसको राजा बनने के लिए। भाई वॉट एवर मीन्स आर नेसेसरी, जो भी करना पड़े उसको राजा बना के मानेगी ये। कैसे, मैकबेथ रिटर्न्स टू हिज कैसल, मैकबेथ जो है अपने कैसल वापस आ जाता है। फॉलोड ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाई किंग डंकन, उसी के पीछे पीछे किंग डंकन आ जाते हैं, ठीक है। द मैकबेथ प्लॉट्स टुगेदर, मैकबेथ्स ऐसे यूज किया गया है, मतलब लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों प्लॉट करते हैं एक साथ डंकन को मारने का। एंड वेट अंटिल एवरीवन इज एस्लीप, तब तक इंतजार करते हैं जब तक सारे लोग सो ना जाए। एट द अपॉइंटेड टाइम लेडी मैकबेथ गिव्स द गार्ड्स ड्रग्ड वाइन, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्या देती हैं, गार्ड्स को ड्रग्ड वाइन देती हैं, ठीक है। सो मैकबेथ कैन एंटर एंड किल द किंग, इस ताकि मैकबेथ जो है वो अंदर जा सके और राजा को मार सके। ही रिग्रेट्स दिस ऑलमोस्ट इमीडिएटली, मार तो देता है लेकिन उससे तुरंत ही पछतावा होता है, ये क्या कर दिया उसने। मैकबेथ मैंने बताया ना बहुत ही अनसर्टेन था अपने काम के लिए। बट हिज वाइफ विश यू ऑफ सिम, अब यहाँ पे इसकी वाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है प्ले की शुरुआत में, मतलब ऐसी लेडी दिखाई गई है, मतलब एकदम शॉकिंग उस एज के हिसाब से। तो उसकी वाइफ उसको दिलासा देती है कि जो तुमने किया कुछ गलत नहीं किया है। सी लीव्स द ब्लडी डैगर्स वाई द डेड किंग, जो भी खूनी खंजर होता है वो उसको वहीं रख देती है राजा के पास में ही। जस्ट बिफोर मैकडफ अ नोबल मैन अराइव्स, मैकडफ वहाँ पे और ठीक उससे पहले जब एक मैकडफ एक नोबल मैन जो होता है वहाँ आता है। वैन मैकडफ डिस्कवर्स द मर्डर, जब उसको मर्डर का पता चलता है, मैकबेथ किल्स द ड्रंकन गार्ड्स इन अ शो ऑफ रेज। अब मैकबेथ ऐसे दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। वो क्या करता है, जो वो ड्रंकन गार्ड्स जिन्होंने मतलब जो ड्रंक थे, ड्रग्ड वाइन जिन्होंने पी रखी थी, मैकबेथ उनको गुस्से में मार देता है, गुस्से का दिखावा करता है, ठीक है, और उनको मार देता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, और रेट्रिब्यूशन मतलब बदला लेता है। डंकन के जो सन है वो मालकम और डोनाल्डविन, वो कितने कमज़ोर दिखाए गए, वो फ्ली भाग जाते हैं, फियरिंग फॉर देयर ओन लाइफ्स, अपनी लाइफ्स बचाने के लिए। वो सोचते हैं राजा को मार दिया तो अगला नंबर राजा का बेटा राजा, तो अपन यहाँ से निकल लेते, क्योंकि जिसने राजा को मारा है ना, डंकन को थोड़ी ना मारा है, तो वो भी राजा बनेंगे, उन्हें ही मारा जाएगा। तो ये दोनों तो भैया निकल लेते हैं यहाँ से। बट दे आर नेवरदलेस ब्लेम्ड फॉर द मर्डर, लेकिन उन्हीं को ब्लेम कर दिया जाता है मर्डर के लिए। मैकबेथ इतना चालू होता है, वो कहता है कि इन दोनों ने ही जरूर मारा होगा डंकन को जल्दी राजा बनने के लिए, इनको ब्लेम कर देता है। मैकबेथ बिकम्स किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मैकबेथ क्या बन जाता है, स्कॉटलैंड का किंग बन जाता है, बट इज प्लेग्ड बाई फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी। अब देखो कोई चीज़ हासिल करना जो है वो आसान है, उसको अपनी पोजीशन को मेंटेन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। अब वो राजा तो बन जाता है लेकिन उसे इनसिक्योरिटीज रहती है कि कोई आके उसकी गद्दी ना हथिया ले, ठीक है। ही रिमेंबर्स द प्रोफेसी दैट बैंकोज डिसेंडेंट्स विल इनहेरिट द थ्रोन, अब उसे चिंता सताती है कि एक भविष्यवाणी ये भी तो थी कि बैंकों के जो डिसेंडेंट्स थे वो राजा बनेंगे। तो वो क्या करता है, बैंको उसके सन फ्लियंस को अरेंज करता है कि इनको भी मार दिया जाए, ऐसी व्यवस्था करता है कि इनको मार दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। तो होता क्या, इन द डार्कनेस बैंको इज मर्डर्ड, बैंको तो मर जाता है लेकिन उसका जो सन फ्लियंस होता है, पूछा जाता है ये नाम, वो भाग जाता है, ठीक है। एट हिज स्टेट बैंकेट दैट नाइट मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ बैंको, मैकबेथ किसका घोस्ट देखता है, बैंको का घोस्ट देखता है। एंड वरीज द कोर्टियर्स विद हिज मैड रेस्पॉन्स, और जो कोर्टियर्स होते हैं दरबारी होते हैं वो बहुत चिंतित हो जाते हैं, वो एकदम पागलों की तरह व्यवहार करता है। लेडी मैकबेथ डिसमिसेस द कोर्ट, वो पूरी दावत को ही डिसमिस कर देती हैं, कोर्ट को डिसमिस कर देती हैं। एंड अनसक्सेसफुली ट्राइज टू काम हर हस्बैंड, क्या करती हैं, अपने हस्बैंड को काम मतलब शांत करने का प्रयास करती हैं लेकिन सफल नहीं होती हैं। मैकबेथ सीक्स आउट द बिचेज हु से दैट ही विल बी सेफ अंटिल अ लोकल वुड बेवनम वुड मार्चेज इनटू द बैटल अगेंस्ट हिम। अब मैकबेथ जाता है भैया भागते हुआ उन बिचेज के पास,
अब वो विचेज क्या कहती हैं, कहाँ पे थे हम, वो कहते हैं कि जब तक एक लोकल वुड, एक जंगल था जिसका नाम था वेवनम, ठीक है, वो जब तक चल के तुम्हारे पास नहीं आ जाता तब तक तुम सुरक्षित हो। ही ऑल्सो नीड नॉट फियर एनी वन बॉर्न ऑफ वुमेन। और ऐसा व्यक्ति जो मतलब एक औरत से पैदा हुआ है, जो वुमेन से बॉर्न है, उससे उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे किसी आदमी से डरने की ज़रूरत नहीं। तो भाई सारे जितने भी लोग होते हैं सब वुमेन बॉर्न ही होते हैं। तो ऐसे किसी व्यक्ति से उसे डरने की ज़रूरत नहीं है जो वुमेन बॉर्न हो। तो मैकबेथ तो एकदम फिर निडर हो जाता है, वो तो ये तो बहुत अच्छी प्रोफेसी है, मतलब मुझे किसी भी व्यक्ति से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा ये साउंड सिक्योर हो रहा था, कोई लूप होल यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे थे, ठीक है। अब होता क्या है लेकिन, हाँ कहाँ पे है, दे ऑल्सो प्रोफेसी डैट द स्कॉटिश सक्सेशन विल स्टिल कम फ्रॉम बैंको। लेकिन वो चिंता में डाल देते हैं उससे, वो कहते हैं, वो जो बिचेज हैं वो कहती हैं कि स्कॉटिश सक्सेशन है जो, वो अभी भी बैंकोज के बेटे ही मतलब वो सक्सीड करेंगे, किसको, मैकबेथ को। तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात थी। मैकबेथ एम्बार्क्स ऑन अ वेन ऑफ टेरर। अब मैकबेथ जो है वो खलबली मचा देता है पूरा, क्या करता है, स्लॉटरिंग मैनी, बहुत सारे लोगों को स्लॉटर करता है, जिसमें मैकडफ की फैमिली भी शामिल होती है। मैकडफ हैड गॉन टू सीक मॉलकॉम। मैकडफ कहाँ गया था, मॉलकॉम को ढूंढने गया था जो कि वाकई में बाजा था, ठीक है। और इस बीच में उसकी फैमिली को स्लॉटर कर दिया जाता है। वन ऑफ डंकन सन, मॉलकॉम कौन था, डंकन का बेटा था, हु फ्लैट, जो कि भाग गया था, ठीक है, एट द कोर्ट ऑफ इंग्लिश किंग। कहाँ भाग के गया था, इंग्लिश किंग के पास। मेलकॉम इज यंग एंड अनश्योर ऑफ हिमसेल्फ। मेलकॉम कैसा था, यंग था, उसे अपने बारे में पता नहीं था, अपनी ट्रू पॉवर्स के बारे में। बट मैकडफ पेंड विद ग्रीफ। अब मैकडफ की फैमिली भाई मर जाती है तो वो बहुत ही दुखी होता है। परसुएट्स हिम टू लीड एन आर्मी अगेंस्ट मैकबेथ। मनाता है इस मेलकॉम को कि भैया एक आर्मी लेके चलो, मैकबेथ के खिलाफ लड़ेंगे। मैकबेथ फील सेफ in his remote castle Dunseen and until he is told that Bibnam Wood is moving towards him। अब मैकबेथ बड़ा सेफ, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था, वो अपने पुराने कैसल डंसीन में वापस लौट जाता है, जब तक कि उसको बताया नहीं जाता है कि वो बिबनम का जंगल तो वो चलने लग गया है। कैसे चल रहा है, मेलकॉम्स आर्मी इज कैरिंग ब्रांचेज फ्रॉम द फॉरेस्ट एज कैमोफ्लेग। कैमोफ्लेग क्या होता है, जो अपने आप को छुपा के बेस बदल, ठीक है, अपना बेस जो है वो छुपाया जाता है, तो उसको बोलते हैं कैमोफ्लेग। तो वो कहते हैं कि जो बिबनम वुड है वो उसकी तरफ चल रहा है। मॉलकॉम की आर्मी जो है वो उसकी शाखाएं, पत्तियां, टहनियां अपने आप को छुपाने के लिए लेके आगे बढ़ रही है, मतलब जंगल आगे बढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब होता क्या है, मीन वाइल एन ओवर वॉट एंड कॉन्साइंस विडन लेडी मैकबेथ वॉक्स इन अ स्लीप। स्लीप वॉकिंग सीन है, ठीक है, इसको एग्जाम में पूछा गया है। एंड टेल्स हर सीक्रेट टू हैव डॉक्टर। होता क्या है, वो जो लेडी मैकबेथ होती है वो नींद में चलती है और अपने सारे सीक्रेट जितने भी उनने काले चिट्ठे कारनामे किए थे वो अपने डॉक्टर को बता देती है। उसके बाद वो सुसाइड कर लेती है। एज द फाइनल बैटल कमेंसेस मैकबेथ हियर्स ऑफ लेडी मैकबेथ सुसाइड एंड मूव। अब जब फाइनल बैटल होने वाला था तो मैकबेथ लेडी मैकबेथ के बारे में सुनता है और उस पर मौन करता है। तो ये बहुत ही एक डिसहार्टनिंग न्यूज़ थी किसके लिए, मैकबेथ के लिए, क्योंकि वो लेडी मैकबेथ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इन द बैटल मैकबेथ ह्यूज वायलेंटली बट द इंग्लिश फोर्सेस ग्रेजुअली ओवरवेलम हिज आर्मी एंड कैसल। लड़ता है, बहुत अच्छे से लड़ता है, लेकिन होता क्या है, इंग्लिश फोर्सेज जो हैं वो आर्मी पे और उसके कैसल पे होल्ड जमा लेती हैं। ऑन द बैटल फील्ड मैकबेथ एनकाउंटर्स द वैनिशफुल मैकडफ। उसका सामना होता है मैकडफ से, जो कि बदला लेने के लिए भूखा बैठा था। वो डिक्लेयर्स दैट ही वाज नॉट ऑफ वुमेन बॉर्न। वो बताता है, मैकबेथ को बताता है कि वो वुमेन बॉर्न नहीं है, उसको अनटाइमली रिप किया गया था उसकी मदर की वॉर्म से, जिसको आजकल हम सेजेवियन सेक्शन भी बोलते हैं। दो ही रियलाइज दैट ही इज टूम्ड। अब इसको रियलाइज होता है वो तो गया, बेबनम का जंगल भी चल के आ गया, उसको ऐसा भी आदमी मिल गया जो वुमेन बॉर्न नहीं है, अब तो उसकी कयामत आ गई। मैकबेथ कंटिन्यूज टू फाइट अंटिल मैकडफ किल्स एंड बिहेड्स हिम। लेकिन मैकबेथ वॉरियर था, वो तब तक लड़ता है जब तक मैकडफ उसको मार नहीं देता है, उसको बिहेड कर देता है, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखना, मैकबेथ को कौन मारता है, मैकडफ मारता है। मालकॉम जो है वो नया राजा बनता है स्कॉटलैंड का। डिक्लेयर्स हिज बेनेवोलेंट इंटेंशंस फॉर द कंट्री, इनवाइट्स ऑल टू सी हिम क्राउन्ड एट स्कोन। स्कोन एक ऐसी जगह थी जहाँ पे स्कॉटलैंड में नए बाजाओं को क्राउन किया जाता था, उनका कोरोनेशन किया जाता था, ठीक है। आप पढ़ते हैं इस प्ले की इंपॉर्टेंट लाइंस, देखते हैं, हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हाँ ये रही, हाँ इंपॉर्टेंट लाइंस को पढ़ेंगे। When shall we three met again in thunder, lightning or rain? ये थ्री विचेज कहती हैं, ये ऐसे ही बोलती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी डबल स्कीम लाइन लेके आती हैं, ठीक है, जो राइम कर रही होती हैं एक दूसरे से। फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। इसमें पूछी जाती है फिगर ऑफ स्पीच,
स्पीच जो है वो पूछी जाती है कौन सी है, कायसमस है, जिसमें जो वर्ड्स है उनको उलट पुलट कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसको कायसमस बोलते हैं। आज जब मैं फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगा तब अच्छे से पढ़ाऊंगा ये वाला पार्ट। इफ चांस विल हैव मी किंग, बाय चांस में हैव क्राउन मी विदाउट माई स्टेप, ये कौन बोलता है, मैकबेथ बोलता है। यहाँ पे चांस किसको रेफर किया जा रहा है, फेट को, ठीक है। वॉट ब्लडी मैन इज डैट, किंग डंकन बोलता है देयर इज नथिंग सीरियस अबाउट मोरालिटी ऑल इज बट टॉयज, वो कहता है मोरालिटी के बारे में कुछ भी सीरियस नहीं है, ये कौन बोलता है, मैकबेथ बोलता है, ठीक है। जब इंसान कुछ भी उल्टा सीधा करता है फिर उसे मोरालिटी नजर नहीं आती है। इफ़ यू कैन लुक इन टू द सीड्स ऑफ टाइम एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट, ये बैंक को बोल रहे थे भी बेसिस से, जैसे तुम टाइम वक्त को देख सकती हो, बता दो कि कौन सा बीज उगेगा कौन सा नहीं, ये कौन, बैंक को बोल रहा है, ठीक है, सटैव एक तरह से कर रहा है। और हैव बी ईटन ऑन द इंसेन रूट दैट टेक्स द विजन प्रिजनर, ये कौन बोलता है, बैंक को बोलता है। कहता कोई ऐसी इंसेन रूट तो नहीं खा ली जिससे हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो चली जाती है। व्हाट कैन द डेविल स्पीक ट्रू, ये कौन बोलता है, बैंक को बोलता है। डेविल किसको बोल रहे हैं, विचेज को बोल रहे हैं। तो इसे डाउट है प्रोफेसीज पे उनकी, किसकी, ये समझदार आदमी होता है, ठीक है, इसे डाउट है। प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स, ये कौन बोलता है, किंग डंकन बोलता है। इस लाइन का मतलब क्या है, मतलब जो एक्चुअल में जो चीज़ होती है, जो हमारे फियर होते हैं वो ज़्यादा हॉरिबल होते हैं जो एक्चुअल में कोई चीज़ हो, ठीक है। जब हम उसका सामना करते हैं तो इतनी वो भयानक नहीं होती, हम उससे निकल जाते हैं, लेकिन उसको सोच सोच के वो ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। देयर स्टैगर्स इन मैन स्माइल, आई होप इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि मुस्कान में ही खंजर है लोगों की। ये डोनाल्ड वेन बोल रहे हैं, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर वन एंड कॉल्ड वन बबल, ये विचेज बोलती हैं। ऐसी खतरनाक लाइन ये विचेज ही बोलती हैं, ठीक है। बाय द ब्रेकिंग ऑफ माई थम्स समथिंग विकेट दिस वे कम्स, ये कौन बोलती है, सेकंड विच बोलती है। आगे देखते हैं, मैकबेथ शैल नेवर वैंक्विश्ड बी अंटिल, ये यहाँ पे वो बताती हैं, अंटिल ग्रेट वेवनम वुड टू हाइड अनसीन हिल शैल कम अगेंस्ट हिम, ये थर्ड एपरेशन होती है, वो निकलती है, साए निकलते हैं जब वो जाता है उन थ्री विचेस से मिलने, तो वो तीसरी बोलती है कि मैकबेथ को तब तक हराया नहीं जा सकता, परास्त नहीं किया जा सकता, जब तक कि ग्रेट बिमडम्बुड खुद चल के डंसीनेन हिल पे ना जाए। अ डीड विदाउट अ नेम, ये कौन, विचेज बोलती हैं। वैन अवर एक्शंस डू नॉट अवर फियर्स टू मेक अस क्रिएटर्स, ठीक है, ये कौन बोलता है, ये लेडी मैकडफ बोलती है। यहाँ पे भी वो ये बोलना चाहती हैं कि हमारे जब वाकई में जो हमारे एक्शन हैं वो हमें इतना नहीं डराते हैं, लेकिन हमारे जो फियर्स हैं, जैसे इसमें मैं आपको पूरी ये सिनेरियो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैकडफ जो होता है, मैकडफ कहाँ जाता है, मैकडफ जाता है मेलकॉम के पास, मेलकॉम के पास जाता है उसको आ, मनाने की चलो अटैक करते हैं, ठीक है। तो ये वाकई में ये एक्ट करता है, ऐसा एक सोच रहा हो कि मैं जाऊंगा मेलकॉम के पास और उसको मनाऊंगा, लेकिन ये वाकई में चला जाता है, कौन, मैकडफ जाता है। तो इससे क्या होता है, इस मैकडफ को क्या घोषित कर दिया जाता है, टिविएटर, भगौड़ा घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। जब तक ये नहीं जाता, हो सकता है तब तक ये सेफ रहता है, उसकी फैमिली भी सेफ रहती। तो वही बात कहना चाह रही हैं कि हमारे जो एक्शन है जो हम वाकई में करते हैं उसकी वजह से, जो वो मैकडफ वाकई में, जब तक वो सोच रहा था तब तक तो कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने वाकई में जो काम कर दिया उसकी वजह से वो क्या बन गया, टिविएटर बन गया। टोंग नॉर हर्ट कैन नॉट कंसीव नॉर नेम दी, ये कौन बोलता है, मैकडफ बोलता है। दोज क्लैमरस हार्बरिंगर्स ऑफ ब्लड एंड डेथ, हार्बरिंगर्स कौन होते हैं, दूत होते हैं, ठीक है, मैकडफ बोलता है। नथिंग इज वट इज नॉट, ये मैकबेथ बोलता है। कम वट में कम, टाइम एंड द ओवर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे, ये कौन बोलता है, ये भी मैकबेथ बोलता है। फॉल्स फेस मस्ट हाइड वॉट द फॉल्स आर डॉट नो, ठीक है, वो चाहे जो हमारा फॉल्स फेस है उसको वो चीज़ें छुपा लेनी चाहिए जो हमारा दिल जानता है, ये मैकबेथ बोलता है। आई डेयर डू ऑल डैट में बिकम ए मैन हु डेयर्स टू मोर इज नन, ये मैकबेथ बोलता है। इफ इट वर डन वैन दिस टन देन, ये इटवर है, ठीक है, ये टवर लिख रहा है, इसका मतलब इटवर, इट वर वेल इट वर डन क्विकली, ये कौन बोलता है, ये मैकबेथ बोलता है। टू prick the sides of my intent but only vaulting ambition which overlaps itself and falls on the other, ये भी मैकबेथ बोलता है। देखते हैं आगे। इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी द हैंडल टुवर्ड्स माई हैंड कम लेट मी क्लच दी आई हैव द नॉट एंड येट आई सी द स्टिल, ये मैकबेथ बोलता है जब वो उस मर्डर करने वाले डैगर को देखता है। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशियन वॉश माई ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, no, this my hand will weather the multitudinous sea in Carvine, making the green one red, ये कौन बोलता है, मैकबेथ बोलता है कि नेपच्यून का पूरा जो ओशियन है वो भी क्या इस ब्लड को क्लीन कर सकता है मेरे हाथ से। अभी यहाँ पे पश्चाताप कर रहे हैं, आपने हैमलेट में ऐसी ही लाइन सुनी होगी क्लॉडियस के मुंह से, ठीक है, वो भी यही कहता है।
मी थॉट आई हर्ड अ वॉइस क्राई स्लीप नो मोर, मैकबेथ डज मडर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप, स्लीप दैट knits up the ravelled sleep of care, the death of each day's life so labors worth, balm of heart's mind, great nature's second course, chief nourisher in life's feast। ये कौन बोलता है? मैकबेथ बोलता है। इसमें ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। एक मिनट। हाँ, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, द इनोसेंट स्लीप। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैकबेथ जो है वो सिर्फ डंकन का मर्डर नहीं करता है, वो अपनी स्लीप का भी, मतलब उसका नींद का भी मर्डर कर देता है। उसे नींद नहीं आती है, फिर वो चिंता में चला जाता है। ठीक है, उसने ये क्या कर दिया। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आगे देखते हैं। चीफ नोरिसर इन लाइफ फीस्ट, ये मैकबेथ बोलता है। थिंग्स बैड बिगिन मेक स्ट्रॉन्ग दैमसेल्फ बाई इल, ये मैकबेथ बोलता है। ब्लड विल हैव ब्लड, ये भी मैकबेथ बोलता है। इट विल हैव ब्लड, दे से ब्लड विल हैव ब्लड, सेम लाइन है, मैकबेथ बोलता है। हाउ नाउ यू सीक्रेट ब्लैक एंड मिडनाइट हैक्स, मिडनाइट हैक्स किसको बोला गया? विचेस को बोला गया। ठीक है, मैकबेथ बोलता है। द डेवल दैम द ब्लैक, दाउ क्रीम फेस्ड लून, वी हैव गॉट एस्ट दाउ डेड गुज लुक, ये मैकबेथ बोलता है। ये अपने सर्वेंट से एक्चुअली बोलता है, वो शायद उसकी हेल्प करने से मना करता होगा। तो ये बोलता है कि गो टू हेल, हेल में जाओ जहाँ पे तुम्हारा चेहरा जो है वो जल के कैसा हो जाए, ब्लैक हो जाए। ये मैकबेथ बोलता है इस लाइन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्टट्स एंड फ्लैट्स इज ओवर अपॉन द स्ट्रेट स्टेज एंड देन इज हर्ड नो मोर, इट इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट, यहाँ से। ठीक है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, ये साउंड ऑफ फ्यूरी एक नोवेल लिखा गया है विलियम फॉक्सनर के द्वारा, शायद हो सकता है यहीं से इंस्पायर होकर उन्होंने लिख दिया हो। सिग्निफाइंग नथिंग, वो कहते हैं लाइफ क्या है? एक टेल है, कहानी है, टोल्ड बाई एन इडियट, जो एक मूर्ख के द्वारा सुनाई जाती है। फुल ऑफ साउंड एंड फरी, फरी है फ्यूरी है, जो भी है आप डिसाइड कर लेना। सिग्निफाइंग नथिंग, जिसका कोई मतलब नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में पूछी गई है। आगे देखते हैं। आई वियर अ चार्म लाइफ, ये मैकबेथ बोलता है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल लैंड, ये लेडी मैकबेथ बोलती है। अभी वो कह रहा है कि नेपच्यून का पूरा ओशियन, और मैकबेथ कह रहा था, और ये कह रहा है अरेबिया का पूरा परफ्यूम। ठीक है, सबकी अलग अलग है। ये लेडी मैकबेथ बता रही है। ये भी यहाँ पे इसे भी पश्चाताप हो रहा है अपने किए पे। वॉट्स डन कैन नॉट बी अनडन, ये लेडी मैकबेथ कहती है, जो हो गया वो हो गया। येट हु वुड हैव थॉट द ओल्ड मैन टू हैव एट सो मच ब्लड इन हिम, लेडी मैकबेथ बोलती है। जब उसको खंजर मारता है तो लेडी मैकबेथ कहती है कि इस बूढ़े आदमी में इतना सारा ब्लड था। आई लेड देयर daggers ready, he could not miss them had he not resembled my father as he slept, I had done it, लेडी मैकबेथ बोलती कि सोते हुए मेरे पिता ऐसे लग रहे हैं ये तो। Yet do I fear thy nature, it is too full of the milk of human kindness, इसका मतलब क्या है? वो लेडी मैकबेथ कहती है मर्डर करने से पहले, जो मैकबेथ मर्डर करने जाता है उससे पहले कहती है कि मुझे तुम्हारे स्वभाव पे डाउट है, तुम्हारा नेचर तो पूरा बिल्कुल मानवता से भरा हुआ है, तुम कैसे मर्डर करोगे? तो ये लेडी मैकबेथ बोलती है। थिंग्स विदाउट ऑल मेमोरीज शुड बी विदाउट रिगार्ड्स, व्हाट्स डन इज डन, कौन बोलती है? लेडी मैकबेथ, मैकबेथ से बोलती है। डंकन इन इज ग्रेव आफ्टर लाइफ्स फिटफुल फीवर ही स्लीप्स वेल, मैकबेथ बोलता है किससे? लेडी मैकबेथ से बोलता है। डबल डबल, ये मैंने बता दिया था। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी सरपेंट अंडर इट, इनोसेंट फ्लावर की तरह दिखना है और इसके नीचे सरपेंट की तरह रहना है। ये लेडी मैकबेथ, मैकबेथ से बोलती है। दैट लव दैट फॉलोज अस समटाइम्स इज अवर ट्रबल, ये डंकन बोलता है लेडी मैकबेथ से। ठीक है, आगे देखते हैं। आई डेयर डू ऑल बट दैट बिकेम मैन हु डेयर्स डू मोर इज नन, ये मैकबेथ बोलता है। अवर ड्यूटीज आर टू योर थ्रोन एंड स्टेट चिल्ड्रन एंड सर्वेंट्स, ये मैकबेथ बोलता है डंकन से कि हमारी ड्यूटी तो तुम्हारे थ्रोन के लिए, स्टेट के लिए हैं, बच्चों के लिए हैं। ठीक है, तो ये इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है, बाद में इसी को मार देता है। स्टार्स हाइड योर फायर्स लेट नॉट लाइट सी माई ब्लैक एंड डीप डिजायर्स, ये कौन बोलता है? मैकबेथ बोलता है। कहता है अपनी जो फायर है, अपनी जो रोशनी है उसको छुपा लो, मेरी जो डीप डिजायर्स है उनको दिखने मत दो। किंग डंकन बोलता है देयर इज नो आर्ट विच फाइंड्स माइंड कंस्ट्रक्शन इन द फेस, किंग डंकन कहता है ऐसी कोई भी आर्ट दुनिया में नहीं बनी जो मन की बात चेहरे पे दिखा दे। इफ़ यू कैन लुक इन टू द, ये मैंने बता दिया आपको, ये भी बता दिया है, ये भी बता दिया है। आगे देखते हैं। टाइम एंड ओवर रन्स थ्रू द रफेस्ट डे, मैकबेथ बोलता है स्क्रू योर करेज टू द स्टिकिंग प्लेस एंड विल नॉट फेल, ये कौन बोलती है? लेडी मैकबेथ बोलती है मैकबेथ से। फॉल फेस, ये भी बता दिया मैंने आपको। दे आर सस्पेंड भी इज हेवन देव कैंडल्स आर ऑल आउट, ये बैंको बोलता है। द अटेम्प्ट्स एंड नॉट द डीड्स कन्फाउंड अस, ये लेडी मैकबेथ बोलती है। आई मस्ट बिकम द बरोअर ऑफ द नाइट फॉर अ डार्क ओवर ऑफ
ट्वेन, ये बैंक को बोलता है मैकबेथ से, बोलता है कि जब सनसेट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद मैं रात को 1 या 2 घंटे बाद आऊँगा, तब की ये लाइन है, बैंक को मैकबेथ से बोलता है। अब वन लाइनर्स पढ़ते हैं कुछ। पहला जो कन्वर्सेशन है बिचिज का किससे होता है, मैकबेथ से होता है। टाइटल जो मैकबेथ को दिया जाता है वो थाने ऑफ कॉर्डव दिया जाता है। थाने ऑफ ग्लैमिस वो ऑलरेडी होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ग्लैमिस वो पहले से होता है और क्या बनता है, कॉर्डव बनता है, ठीक है। मैकडफ के सन का क्या नाम था, वॉय, ध्यान रखना। पोर्टव जो है वो, हाँ कौन है, क्लाउन है। पोर्टव कौन होता है, डोरमैन होता है मैकबेथ के कैसल का। सुइनो, सुइनो कौन है, किंग ऑफ नॉर्वे है। इन द बैटल मैकबेथ किल्स अ स्कॉटिश रेबल, क्या नाम होता है उसका, मैकडेन बॉल्ट। ये मैक नाम से बड़े भैया, मैक पूरा मैकडी बना दिया है बर्गर वाला, बहुत नाम है मैक से। मैकबेथ जो है डिफीट्स द आर्मी ऑफ नॉर्वे एंड आयरलैंड, नॉर्वे और आयरलैंड की आर्मीज को वो हराता है प्ले की शुरुआत में। लेडी मैकबेथ कहती है अनसेक्स मेजर, इसका मतलब है वो अपने फेमनाइन जो सेंटिमेंट्स हैं उनको दूर रखना चाह रही थी। किंग डंकन सन मालकॉम, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ जाता है भाग के, इंग्लैंड जाता है, ये हमें प्ले में बताया भी गया। और डोनाल्ड आयरलैंड जाता है, ठीक है, इसके बारे में कुछ अता पता बाद में दिखता नहीं है क्या हुआ इसका। हैकेट जो है वो क्या है, गॉडेस ऑफ विचेज है। मैकबेथ जो है वो 3 एप्रेशन साए जो है वो देखता है। पहला क्या होता है, एक आर्म्ड हेड होता है, दूसरा एक ब्लडी चाइल्ड होता है, तीसरा एक क्राउन चाइल्ड होता है। पहली जो एप्रेशन है वो बोलती है मैकबेथ से टू बी अवेयर ऑफ मैकडफ, मैकडफ से सावधान रहना। दूसरा कहता है नो वुमेन बॉर्न कैन किल यू, और तीसरा बोलता है यू शैल नेवर बी डिफीटेड अंटिल ग्रेन बेवनम वुड्स कम्स ओवर टू डंसिन हिल, राइट। आगे देखते हैं। वैन लेडी मैकबेथ वॉक्स इन अ स्लीप सी होल्ड्स अ टेपर, टेपर मतलब एक कैंडल वो पकड़े रहती है जब वो अपनी स्लीप में चलती है, बिल्कुल चुड़ैल जैसी दिखती होगी। द 3 बिचेज अपीयर्स इन द प्ले 4 टाइम्स, 4 बार ये बिचेज दिखाई देती हैं जो पूरा वायता फैलाती हैं प्ले में। देयर आर 11 डेथ्स, कितनी डेथ हुई टोटल, 11 पूरे प्ले में। लेडी मैकबेथ जो है उसको समटाइम्स 4th बिच भी बोलते हैं, क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है, पूरी जो महाभारत है उसको शुरू करने में, तो इसको समटाइम्स 4th बिच भी बोलते हैं, राइट। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी आज की क्लास। और इसके बाद हम शेक्सपियर के और इंटरेस्टिंग प्लेज हैं उनको करेंगे, और प्लेज वो थोड़े से छोटे होंगे तो आपको और मजा आएगा पढ़ने में। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।